जी, अब जो नेक्स्ट पिक है वो है फातिमा फर्टिलाइज़र की, और इसके ऊपर हम देखें अगेन बहुत ही अच्छे एक बुलिश ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था। इसने तकरीबन 70 रुपीज़ से नॉन स्टॉप रैली की 153 तक, और उसके बाद अब ये रिट्रेसमेंट इस पे नज़र आई 125 126 से अब ये बाउंस कर रहा है। सो ओवरऑल एक अच्छे पैटर्न पे है, और उम्मीद यही की जा रही है कि ये कंटिन्यू करे इस पैटर्न को, और जो इसके फर्स्ट टारगेट है वो इजीली 149 के बनते हैं, और फिर उसके बाद हम ये 155 जो इसका हाई था सितंबर में जो लगा था, नहीं सॉरी अक्टूबर में जो लगा था, उसको जाके ये टेस्ट कर सकता है। स्टॉप लॉस इस केस में यहाँ पे डिफाइन है 125 का बन सकता है। सो ओवरऑल एक बहुत अच्छे ट्रेंड में है, और अगर हम इसको पिछले 2 साल में देखें, सो इसने मैसिव रिटर्न्स दिए हैं, मेरे ख्याल में एफएफसी से भी ज़्यादा हैं। 25 रुपये से लेके ये बढ़ता हुआ 150 तक चला गया, और उसके बाद अब ये रिट्रेस कर रहा है। सो ओवरऑल एक अच्छे ट्रेंड में चल रहा है, और एक्सपेक्ट यही करें कि ये जो अपने फर्स्ट टारगेट 148 49 50 इसको इजीली जाके टेस्ट कर सकते हैं। सो स्टिल इसमें पोटेंशियल है यहाँ पर, और स्टॉप लॉस इसका 125 का बनेगा। अमार फातिमा फर्टिलाइज़र हम देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है एफएफसी का, और उसने बड़े बेहतरीन रिटर्न्स दिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि फातिमा जो है वो इतना हाईलाइट क्यों नहीं होता, या इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक क्यों नहीं है ये, हालांकि इसने भी बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं और ग्रोथ भी इसमें नज़र आ रही है। सो ओवरऑल अगर आपको लगता है कि फ्यूचर आउटलुक इसकी बेहतर है, सो आप रिकमेंड करेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। फातिमा के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या ट्रिगर ऐसे थे। लेकिन पहले यहाँ पे देखते हैं नंबर्स वाइज अगर आप देखा जाए। सो पिछले एक साल के अंदर कोई खास रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, बाकी कुछ कंपनीज का रेवेन्यू काफी हद तक जनरेट हो रहा था। अगर इसके ऊपर हम सॉरी यहाँ पे अगर आते हैं, ये तकरीबन 256 से बिलियन से तकरीबन 265 बिलियन, बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन रफली आप कह सकते हैं 3-4% के अराउंड बट इसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप नीचे आ जाए, यहाँ पे अगर आप देखोगे ईपीएस जो है ये इंक्रीज कर रही है। अगर आप यहाँ पे देखें, पिछले 2 सालों के अंदर इसने अपने ईपीएस को डबल किया है। अब ये अगेन समझने वाली बात है कि एक कंपनी जो है इसका रेवेन्यू इंक्रीज नहीं कर रहा, तो आपकी अर्निंग्स जो है वो किस तरीके से इंक्रीज करिए, तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही होती है। तो हमेशा जब आप बिजनेस एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आपको दोनों चीजें साथ साथ मद्देनजर रखनी होती हैं कि आपकी कंपनी जो है वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, और क्या वो इन्वेस्टमेंट उसकी सही भी जा रही है या नहीं जा रही। ठीक है, मुल्तान में एक इनका बेसिकली पकरात फर्टिलाइजर के नाम से एक प्लांट है जो कि ये मूव करना चाह रहे हैं टुवर्ड्स मुल्तान। तो ये एक सिलसिला चल रहा था कोर्ट के अंदर, तो अब जाके उसकी मंजूरी भी हो गई। ये एक छोटा सा एक डेवलपमेंट कह लें कि ये अपना प्लांट को यहाँ पे शिफ्ट कन्वर्ट करना चाह रही है, यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, तो जिसकी बेस के ऊपर अगेन थोड़ा सा इस बिजनेस के अंदर हल्का सा हिट आ सकता है, लेकिन अगेन आप देख रहे हो कि बाकी चीजें इसकी काफी हद तक बेहतर जा रही है। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।